सीजन 4 की शुरुआत वहीं से हुई जहां पर सीजन 3 खत्म हुआ था और मैं चाहता हूं कि सीरीज को आप वीकली इस चैनल पर देखे उसके पहले समझे और उसके लिए आपको पुराने सीजन 1, 2, 3 को मेरे चैनल पर जरूर चेक करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। सीजन 4 की शुरुआत में येलो मैन जिम के गले को फाड़ चुका था। तब वहां पर जूली चिल्ला रही थी जो कि फ्यूचर से आई थी। तब येलो मैन कहता है कि कई बार लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं लेकिन हमें उन्हें रोकना पड़ता है। और जूली, तुम ऐसे टाइम में भागो मत क्योंकि इससे तुम कुछ नहीं बदल पाओगी। वहीं पर येलो मैन ने देखा कि जूली वहां से गायब हो चुकी थी। तब येलो मैन जिम के पास आया और वो कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों बचे हैं और मुझे तुम काफी पसंद हो। तब जिम तड़पते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ। और तब येलो मैन कहता है कि तुम हमेशा काफी ज्यादा मेहनत करते हो और तुमने दुख भी काफी ज्यादा सहा है और काफी बुरा होगा कि तुम आगे क्या होगा वो देख नहीं पाओगे और आगे जो भी होने वाला है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। जिसमें वहां पर जिम तड़प तड़प कर मर चुका था और तब येलो मैन हंसने लगा। दूसरी तरफ हमें एक आदमी नजर आया जो कि किसी किस्म का पादरी जैसा लग रहा था और वो सड़क से जा रहा था। तब उसके सामने पेड़ दिखा था जिससे आगे क्या होगा ये हम सभी को पता है। फिर पादरी आकर अपनी गाड़ी में वापस जाने के लिए निकल गया। फिर हमें बेसमेंट नजर आया जिसमें फातिमा के साथ एलिस और कैनी भी थे और वहां पर फातिमा कहती है कि मैंने उन मॉन्स्टर्स को देखा और मैं समझ गई जिसमें वो लोग पहले हमारे जैसे इंसान थे लेकिन फिर उन्होंने शैतान जैसी किसी चीज से डील कर ली और वो वहां पर काफी ज्यादा दुखी हुई। और उसने पूछा कि बॉयड कहां पर गया। तब कैनी कहता है कि मैं उसे जाकर ढूंढता हूं और तुम दोनों अब यहां से निकल जाओ। तब फातिमा वहां पर काफी ज्यादा परेशान थी। इसी वजह से कैनी ने एलिस और फातिमा को वहां से बाहर भेज दिया। जिसमें कैनी फिर आगे बढ़कर नीचे का रास्ता देखने लगा और कैनी नीचे की तरफ आने लगा। फिर नीचे आकर वो गुफा में पहुंच चुका था। तब कैनी बॉयड का नाम लेकर गुफा में आगे बढ़ रहा था और काफी अंदर आने पर कैनी को पीछे से बॉयड ने पकड़ लिया और वो कहता है कि अब अपना मुंह बंद रखो। तब कैनी ने वहां पर स्माइली मॉन्स्टर को देखा जो कि अपने कपड़े पहन रहा था और वो कैनी को कहता है कि कैनी, काफी वक्त के बाद दिखे हो और इस बार हमें ज्यादा मजा आएगा। तब कैनी डर गया और बॉयड उसे लेकर वहां से निकला। फिर वो दोनों ऊपर आए और उन्होंने नीचे जाने के रास्ते को बंद कर दिया। तब कैनी पूछता है कि हमने उसे जलाकर मार दिया था तो ये जिंदा कैसे हो गया। तब बॉयड कहता है कि वही बेबी है जिसमें वो बड़ा होकर स्माइली बन गया और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब कैनी पूछता है कि क्या यही बच्चा फातिमा ने पैदा किया था। तब बॉयड कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ डोना ने क्रिस्टी को कॉलोनी हाउस में बुलाया था। तब क्रिस्टी जानना चाहती थी कि वहां पर क्या हुआ। तब दोनों ने आकर सारा को देखा और डोना ने पूछा कि बॉयड कहां पर है। तब सारा कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन कॉलोनी हाउस के लोग वापस आ रहे हैं तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तब डोना कहती है कि हाँ वही सही होगा और सारा वहां से निकल गई। फिर डोना क्रिस्टी को लेकर अंदर रूम में आई। तब उन्हें डैनी ने गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब डोना कहती है कि तुम्हारी गन में गोलियां नहीं है, ये हम सभी को पता है तो इसे रख दो। तब डैनी शांत हुई जिसमें डैनी को अभी भी रूम के किसी भी लोग पर भरोसा नहीं था इसलिए वो वहां पर रुकी थी। तब डोना ने क्रिस्टी को एल्जिन दिखाया और वो कहती है कि क्रिस्टी अब तुम्हारी मदद करेगी बेटा। तब एल्जिन घूमा और क्रिस्टी ने देखा कि वो घायल था। तब डोना कहती है कि सारा ने इसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर मारा था और उसके खुद के कारण थे। तब क्रिस्टी घायल होते हुए भी मदद करने के लिए तैयार थी। फिर क्रिस्टी के कहने पर एल्जिन ने उसके हाथ को हटाया। तब क्रिस्टी ने उसकी आंख को देखा और वो कहती है कि मैं इसे सी सकती हूँ। वहीं पर एक लड़की रूम में आ गई और वो जानना चाहती थी कि वहां पर क्या चल रहा है। तब डोना उसे लेकर बाहर निकल गई और क्रिस्टी को एल्जिन का इलाज करने के लिए कहा। तब वहां पर क्रिस्टी उसे चेक करने लगी। दूसरी तरफ मैन इन येलो जंगल में आगे बढ़ा और उसने एक जगह पर आकर अपने छुपाए हुए सूटकेस को निकाला। फिर उसने सूटकेस को ओपन करके अंदर के सामान को देखा और वो खुश हुआ। फिर वो अपने सारे पहने हुए कपड़े निकालने लगा। तब तक पादरी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर कैनी और बॉयड पुलिस स्टेशन में आए और वहां पर कैनी जानना चाहता था कि उन्हें आगे क्या करना है। तब बॉयड ने वहां पर छुपाया हुआ एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स में उसने कई सारी बुलेट्स पहले से जमा करके रखी थी। तब कैनी उसे देखकर चौंक गया और बॉयड गन्स के हिसाब से बुलेट्स को निकाल रहा था। तब कैनी पूछता है कि आगे क्या करना है। तब बॉयड कहता है कि हम हमारी हर एक गन के अंदर गोलियां भर देंगे, फिर जो भी हमारे सामने मॉन्स्टर आएगा उसे हम मार देंगे और हमारे पास कई सारी गोलियां है और मुझे बताओ कि कॉलोनी हाउस और हमारे पास मिलाकर कितने लोग हैं। तब कैनी कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए और बॉयड तुम्हें रुक जाना होगा। तो बॉयड कहता है कि कैनी, हम जिंदगी में सिर्फ एक बार जीते थे और फिर भी वो मॉन्स्टर वापस आ गया और मैंने वहां पर उसे
नीचे देखा है और उससे मुझे एक चीज तो पता चल गई कि हम लोग उन लोगों को कभी भी मार नहीं सकते और ना ही कभी हरा सकते हैं और हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, वरना वो लोग हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें तड़पा कर मार सकते हैं या फिर सीधा मार देंगे। तो हमें हमारी पूरी तैयारी करनी होगी। तब कैनी कहता है कि यहाँ पर टोटल 47 लोग हैं जो कि टीडी की इंक्वायरी के टाइम हम लोगों ने साथ में गिने थे। तब बॉयड ये सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ क्रिस्टी एल्जिन के मुंह का खून को साफ कर रही थी। तब एल्जिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं काफी बुरा आदमी हूँ? तब क्रिस्टी कहती है कि हाँ, लेकिन यह जगह अच्छे से अच्छे लोगों को भी बुरा बना देती है, तो कोई बात नहीं, और मैं तुम्हारी आंख पर अब स्प्रे करूंगी। फिर क्रिस्टी ने आंखों पर स्प्रे मारा और फिर उसने डैनी की मदद आंखों को सीने के लिए मांगी। तब दोनों मिलकर एल्जिन को पकड़कर तैयार कर रहे थे। तब एल्जिन कहता है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है, तो अब हम लोगों को घर जाने मिलेगा और तुम्हें जाकर ये चीज चेक करनी चाहिए। तब क्रिस्टी कहती है कि एल्जिन, यहाँ की चीजें कई लोगों को पहले घर जाने का बहाना देकर उनसे बुरी बुरी चीजें पहले ही करवा चुकी है और ये तुम्हारे आने के पहले सारा के साथ हुआ था और तुम्हारे बाद भी कई लोगों के साथ होगा और अब मैं तुम्हारी मदद करने का पूरा ट्राई करूंगी। और फिर उसने एल्जिन की आंख को सीना शुरू किया। जंगल की तरफ से तबीता आगे बढ़ी। फिर वो कब्रिस्तान के रास्ते से शहर में वापस आ गई थी और वहां पर उसे डाइनर में से जूली और इथान ने देखा और फिर वो दोनों आकर अपनी माँ से मिले। तब तबीता खुश हुई और उसने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ पर है? तब दोनों कहते कि वो तो अभी तक वापस नहीं आए और मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ हो गए। तब तबीता कहती है कि हाँ, लेकिन वो वहां से चले गए थे। तब जूली समझ गई कि उन्हें कुछ तो पता चला है। तब तबीता कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है और हमें अब घर जाना होगा। वहीं पर पादरी की गाड़ी शहर में आ चुकी थी जिसमें वो काफी तेज थी और फिर वो हिलने लगी। तब जिम और कैनी ने देखा कि वो गाड़ी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में घुसी और वहां की दीवार को उसने तोड़ दिया था। तब बॉयड और कैनी बार बार बचे थे। फिर सबने बाहर आकर कार को देखा। तब कार में उन्हें पादरी दिखा और उसके साथ वहां पर दूसरी तरफ सोफिया नाम की एक लड़की भी थी, जिसमें वहां पर पादरी बेहोश था जो कि फंसा हुआ था। साथ ही वहां पर सोफिया भी कांच के साथ सीट्स बेल्ट में भी फंसी हुई थी और वो कहती है कि क्या मेरे डैड ठीक है? तब तबीता उसकी मदद करने लगी। फिर बॉयड ने वहां के लोगों के पास एम्बुलेंस बुलाया। तब एक लड़की वहां से निकली। फिर बॉयड ने देखा कि कार का डोर स्टक हो चुका था। तब उसने कैनी को वहां पर हार्डवेयर का सामान लाने के लिए कहा। तब कैनी वहां से निकला। तब तक सोफिया उसके बारे में तबीता को बताने लगी। तब वहां पर तबीता उसे बचाने का ट्राई कर रही थी जिससे वो उसे बाहर निकाल सके। तब सोफिया डरी हुई थी और वहां पर बॉयड आया। तब तबीता ने उसे सीट बेल्ट को काटने के लिए कहा। तब बॉयड ने वहां पर सीट बेल्ट को देखा। तब सोफिया उसके पिता के लिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो उठ नहीं रहे थे और वो अपनी माँ को भी याद करने लगी। तब बॉयड ने अपने चाकू को निकाला और सीट बेल्ट को वहीं पर काट दिया। तब तक कैनी सामान लेकर वापिस आ रहा था। तब उसे रास्ते में जेड दिखा। तब कैनी ने उसे सभी चीजें बताई और वो दोनों आगे बढ़े। तब तक बॉयड ने सोफिया की सीट को पीछे ले लिया और फिर उसने सोफिया को बाहर निकाला। तब तबीता ने उसे संभाला। फिर कैनी वहां पर आया। तब वहां पर जेड ने तबीता को देखा जिसमें वो दोनों उनके कनेक्शन के बारे में जानने के बाद चौंके हुए थे। फिर वहां पर एम्बुलेंस आ गई। तब उसमें से मैरी बाहर निकली। तब बॉयड ने उसे सभी चीजें बताई और उसने पादरी को बाहर निकालने के लिए कहा। फिर मैरी ने आकर पादरी को चेक किया और वो उसे बाहर निकालने का ट्राई कर रही थी। तब तक तबीता सोफिया को लेकर एम्बुलेंस में आई। तब तक मैरी ने पादरी को चेक किया जो कि अभी भी जिंदा था लेकिन वो होश में नहीं था। तब वहां पर विक्टर आ चुका था और वो सभी चीजें देखने लगा। फिर मैरी ने आकर सोफिया से मुलाकात की और वो बताने लगी कि मैं यहाँ की नर्स हूँ और उसने सोफिया को चेक किया। तब तक बॉयड और कैनी डोर को खोलने का ट्राई कर रहे थे। दूसरी तरफ सोफिया ने बताया कि वो उसके पिता के साथ ट्रैवल कर रही थी। तब रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखा जिससे रास्ता ब्लॉक था और तब वो हाईवे पर जाने के लिए घूम गए और वो लोग यहाँ पर पहुंचे। इस टाउन में आते उसके पिता तड़पने लगे और गाड़ी उन्होंने तेज भगाई और मैंने उन्हें रोकने का काफी ज्यादा ट्राई किया लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई और मुझसे वादा करो कि मेरे पिता को कुछ नहीं होगा। तब तबीता ने उसे संभाला। फिर मैरी वहां से पादरी को देखने के लिए निकली जिसमें सभी लोगों ने वहां पर मदद की और डोर को तोड़ दिया। फिर पादरी को बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाने निकले। तब मैरी बॉयड को कहती है कि सोफिया की बातों से ऐसा लग रहा है कि पादरी को सीजर हुआ था, जैसा यहाँ के कई सारे लोगों को यहाँ पर आने के बाद होता है और वो तड़पते रहते हैं। तब बॉयड कहता है कि हाँ, मैंने इसी हालत में सारा, तुम्हें और जूली को भी देखा है। तब मैरी कहती है कि उसे अब हॉस्पिटल में लेकर जाकर चेक करना होगा। तब बॉयड मान गया। तब कैनी कहता है कि बॉयड मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जाकर एल्जिन को चेक करना चाहिए और हम दोनों को दोनों जगहों का ध्यान रखना होगा। तब बॉयड मान गया और वहां से रात होते होते वो दोनों अलग हुए। फिर एम्बुलेंस वहां से निकला। तब इथान वहां पर पादरी के लिए परेशान था। तब तबीता कहती है कि अब घर चलो। तब दोनों बच्चे अपने पिता जिम के लिए परेशान
परेशान थे। तब तबीता कहती है कि वो रात होने तक घर पर वापस आ जाएंगे और वो लोग घर की तरफ निकले तब वहां पर जेड आ गया और वो कहता है कि तबीता अब हमें बात करनी होगी। तब तबीता ने बच्चों को अंदर भेजा और जेड कहता है कि हम लोगों को सबको बताना होगा कि हमारे साथ क्या हुआ। तब तबीता कहती है कि जेड हमें जो भी पता चला है वो सच है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता। तब जेड कहता है कि वो सच ही था। तब तबीता कहती है कि सारा ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी क्योंकि यहाँ पर उसे किसी ने कहा था कि वो घर जा सकती है और ये चीज उसे रियल लगी होगी, जिसमें यहाँ की हर एक चीज हमें झूठ बताती है और हमारे साथ उसने ये चीज रियल फील करवाई होगी, जिसमें हम लोग यहाँ पर सदियों से आते जाते रहते हैं और यहाँ के मॉन्स्टर सबको मार देते हैं और ऐसे हम उन मरे हुए बच्चों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी इन बातों को कोई नहीं मानेगा। तब जेड कहता है कि हम दोनों को साथ में जिम के साथ बैठकर ये बात करनी होगी। तब तबीता कहती है कि जिम अभी तक वापस नहीं आया और वो वापस आएगा तब हम लोग बात करेंगे। तब जेड मान गया और वो वहां से निकला। तब तक बॉयड ने आकर डैनी को देखा। तब वहां पर डैनी भड़की हुई थी। तब बॉयड कहता है कि यहाँ पर अंधेरा हो रहा है तो तुम बाहर नहीं घूम सकती। तब डैनी कहती है कि तुम्हें घंटा कुछ भी नहीं पता है और तुमने उस बच्चे के साथ जो किया उससे मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक राक्षस हो और पहले तुम शायद एक अच्छे आदमी जरूर होगे, लेकिन अब तुम पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। फिर डैनी वहां से नाराज होकर निकल गई। तब बॉयड अंदर आकर डोना से मिला और तब डोना पूछती है कि क्या तुम रात होने पर यहीं पर रुकने वाले हो। तब बॉयड कहता है कि हाँ। तब डोना कहती है कि क्रिस्टी एल्जिन का इलाज कर रही है और हमें अब बात करनी होगी। तब बॉयड कहता है कि ऊपर चलो, हम ऊपर बात करेंगे क्योंकि मुझे तुम सभी को कुछ बताना है। फिर वो दोनों ऊपर गए। दूसरी तरफ डैनी डाइनर में वापिस आई और तब वो पूरा खाली था और डैनी ने वहां पर आकर खुद के कपड़ों को साफ करना शुरू कर दिया और वो काफी ज्यादा भड़की हुई थी। तब वहां पर रेडियो पर एक गाना बजने लगा जो कि वहां पर डैनी से बात करने का ट्राई कर रहा था। तब डैनी वहां पर गाने को सुनकर भड़क गई और उसने नीचे बेसमेंट के सामान को देखा। तब उसे वहां पर एक शर्ट मिला। तब तक क्रिस्टी ने फातिमा को चेक किया और वो कहती है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो और बताओ कि तुम्हारा बेबी कैसे पैदा हुआ। तब फातिमा कहती है कि तुम्हें क्या जानना है जिसमें किमोनो औरत ने मेरे बच्चे को पैदा किया जो कि तुम्हें लग रहा था कि मेरे पेट में ही नहीं है। वहीं पर बॉयड और डोना आ गए। तब फातिमा ने पूछा कि किमोनो वोमन ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। तब बॉयड कहता है कि मैंने उसे नीचे देखा। तब एलिस ने पूछा कि डैड वहां पर क्या हुआ था। तब बॉयड कहता है कि मैं नीचे गया तब वहां पर किमोनो ने उस बच्चे जैसी चीज को जमीन पर रख दिया जिसमें वहां पर जंगल के बाकी सभी मॉन्स्टर थे और फिर नीचे वो उस चीज को रखा। तब वो वहां पर हिलने लगी और फिर वो बड़ी होने लगी जिसमें वो एक मॉन्स्टर बन गया जो कि वहां पर हंस रहा था। तब तबीता पूछती है कि क्या मैंने एक मॉन्स्टर को पैदा किया। तब एलिस कहता है कि डैड आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा। तब बॉयड कहता है कि हाँ तुमने मॉन्स्टर को पैदा किया और वो वही मॉन्स्टर था जिसे मैंने पहले मार दिया था। तब बाहर से आवाज आई। तब डोना ने बाहर देखा कि वहां पर विक्टर उसके सामान को हटा रहा था और विक्टर कहता है कि अब मैं अपने पिता के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ और वहां पर हेनरी ने आकर आवाज के लिए माफी मांगी। फिर वो दोनों बाप बेटे काम में लग गए। तब डोना वहां से अंदर चली आई और वहां पर डोना ने पूछा कि बॉयड क्या वो सच में वही मॉन्स्टर था जिसे तुमने मार दिया था। तो बॉयड कहता है कि हाँ और उसे कैनी ने भी देखा था जिसमें ये चीज सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं थी। और फातिमा तुमने भी वहां पर कुछ तो फील किया था और वो क्या है। तो फातिमा कहती है कि मैंने वहां पर एक विजन देखा था जिसमें वो मॉन्स्टर्स कैसे बने ये मुझे उस विजन्स में क्लियरली तो नहीं दिखा, लेकिन वो पहले इंसान थे लेकिन फिर उन लोगों ने एक शैतान का सौदा किया था जिससे वो अमर हो सके और उस सौदे के चलते वो मॉन्स्टर बन गए। तब वहां पर बॉयड कहता है कि तुमने वहां पर और क्या देखा था। तो फातिमा भड़क गई और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। फिर वो वॉशरूम के पास आकर कहती है कि मुझे अब नहाना है और मैंने तुम सबको पहले ही बताया था कि मेरे पेट के अंदर कोई अजीब चीज है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा भरोसा नहीं किया था और अब मुझे भी नहीं पता कि मैंने वहां पर क्या देखा था और क्यों देखा था और अब मैं तुम लोगों को और कुछ नहीं बता सकती। और फिर वो वॉशरूम में चली गई। तब बाहर सभी लोग कंफ्यूज थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें सोफिया नजर आई जो कि वहां पर प्रार्थना कर रही थी। तब वहां पर कैनी ने पूछा कि क्या वो पादरी उठ जाएगा। तब मैरी कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि वो दवाइयों के काम करने पर अब तक तो उठ जाना चाहिए था। तब सोफिया ने उसके पिता के लिए प्रार्थना पूरी की और फिर वो कैनी को आकर कहती है कि क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो क्योंकि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। तब कैनी कहता है कि यहाँ पर कोई भी मोबाइल नहीं है और फिर वहां से मैरी निकल गई। तब सोफिया ने पूछा कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये मुझे बताओ क्योंकि मुझे मेरी माँ से बात करनी है। तब कैनी कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें इस जगह के बारे में बताना है। फिर वो दोनों आगे बढ़े।
तब तक तबीथा जिम का वेट कर रही थी और वो वापस नहीं आया। तब वहाँ पर जूली भी उनके लिए परेशान थी और वो दोनों वहाँ पर डरे हुए थे। तब जूली ने पूछा कि जंगल में क्या हुआ था ये मुझे बताओ। तो तबीथा ने बताने से मना कर दिया और वहाँ पर दोनों के बीच में बहस हो गई। तब इथान कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आकर शांत हो जाओ। तब वहाँ पर जूली ने माफ़ी मांगी। तब इथान ने पूछा कि क्या डैड मर चुके हैं। तब तबीथा ने मना किया और वो कहती है कि वो कॉलोनी हाउस या फिर आरवी में रुके होंगे और कल सुबह वो वापस आ जाएंगे। तब इथान डरा हुआ था और वहाँ पर जूली कहती है कि इथान, डैड ने कहा था कि हम जैसा सोचते वैसे ही ये जगह हमें परेशान करके बनाती है, इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। तब इथान मान गया और वहाँ पर तबीथा अपने बच्चों की बातों से खुश हुई। तब तक कैनी ने सोफिया को सभी चीज़ें बता दी और वो मॉन्स्टर्स के बारे में जानकर चौंकी हुई थी और वो तालिस्मान पत्थर को चेक करना चाहती थी। तब कैनी ने उसे छूने से मना कर दिया। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब कैनी को भी नहीं पता था कि तालिस्मान पत्थर काम कैसे करता है। तब सोफिया कहती है कि भगवान दुनिया में हर जगह पर है और वो यहाँ पर होंगे ऐसा मुझे भरोसा है और इसी वजह से उन्होंने तालिस्मान पत्थर को हमें दिया होगा। तब कैनी को उसकी बातें सही लगी और सोफिया वहाँ पर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। तब कैनी मान गया। फिर दोनों ने हाथ पकड़कर वहाँ पर प्रार्थना की। फिर सोफिया ने कहा कि मैं अपने पिता के साथ उनका ध्यान रखना चाहती हूँ। तब कैनी मान गया और सोफिया वहाँ से अपने पिता के पास चली गई। तब तक फातिमा नहा रही थी और उसने खुद के पेट को फील करने का ट्राई किया जिसमें फातिमा ने वहाँ पर मॉन्स्टर को पाल रखा था। तब तक डोना ने सबको बताया कि बाहर के सभी लोग जानना चाहते हैं कि बेसमेंट में क्या हुआ था। तब बॉयड परेशान हुआ और वो कहता है कि यहाँ पर एक नई लड़की अपने पिता के साथ आई है और वो उसके पिता के दिमाग में सीजर हुआ है जिसके चलते वो होश में नहीं आ रहे और ये चीज़ हमने कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर देखी थी जिसमें 15-16 साल की वो लड़की अपने पिता के साथ होगी और उसे कैनी समझा रहा होगा कि ये जगह कैसे दुनिया से अलग है और अब उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उन्हें अब यहाँ पर हंसने वाले मॉन्स्टर्स के साथ जीना होगा जिसमें वो लोग हमें कभी भी मार सकते हैं। और आज सुबह मुझे लगा कि हम लोग शायद जीत जाएंगे और मैं सभी लोगों को घर पर वापस लेकर आऊंगा और शायद अच्छे लोगों के साथ हमेशा अंत में अच्छा फील होता है। लेकिन फिर मैं गुफा में गया और मैंने उन राक्षसों को मेरे ऊपर हंसते हुए देखा। तब मुझे फील हुआ कि ये जगह हम सबने सोचा था उससे काफी ज्यादा आगे का सोचती है और हम लोग कुछ भी कर ले लेकिन हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। और फिर वो बाहर जा रहा था। तब क्रिस्टी ने उसे रोका और वो कहती है कि बॉयड, तुम इस जगह की जान हो और अगर तुम अंदर से टूट गए तो सभी लोग टूट जाएंगे और मैंने यहाँ के सबसे ज्यादा लोगों का इलाज किया है तो मुझे पता है कि वो सब लोग तुमसे ही उम्मीद रखते हैं और अगर तुमने ही उम्मीद छोड़ दी तो यहाँ के सभी लोग बाथरूम में सुसाइड करके मरने लगेंगे। तब एलिस बॉयड से अकेले में बात करना चाहता था। तब दोनों वहां से बाहर निकले। फिर एलिस कहता है कि डैड, क्रिस्टी सही कर रही है जिसमें यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन यहाँ के सभी लोग सिर्फ आपसे ही उम्मीद रखते हैं। तब बॉयड कहता है कि अब मैं फिर से आगे बढ़ने का ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका हूँ और मैंने अपनी हर एक चीज को खो दिया है जिसमें तुम्हारी माँ और तुम भी अब मेरे से अलग हो चुके हो। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। तब एलिस ने बॉयड को संभाला जिसमें बॉयड अंदर से काफी ज्यादा दुखी था। दूसरी तरफ जूली परेशान थी। तब वहां पर तबीथा ने इथान को सुला दिया और वहां पर उन्हें किचन में से आवाज आने लगी। तब तीनों ने आकर देखा कि खाना नीचे गिर पड़ा था और फिर वहां पर किचन की सभी चीजें अपने आप हिलने लगी थी और वो चीजें वहां पर आवाज करने लगी जैसे भूत उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। तब ये देखकर वहां पर तीनों चौंक गए। तब तक सोफिया ने आकर देखा कि हॉस्पिटल में कैनी सो चुका था। तब सोफिया वहां से पादरी के पास आई और फिर उसने पादरी को छुआ और एक मंत्र बोला। तब पादरी वहां पर उठ गया और वो कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तब पादरी ने 2 बार ब्लिंक किया। तब सोफिया कहती है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि तुम यहाँ पर क्यों हो लेकिन तुम इस इम्पोर्टेंट स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें पादरी पेड़ को देखकर वापस जाने के लिए निकला। तब वो कार में अकेला था और तब तक येलो मैन ने जो कपड़े निकाले थे वो असल में सोफिया के ही थे। फिर येलो मैन ने अपने कपड़ों को निकालना शुरू किया और वो खुद के शरीर को बदलने लगा जिसमें वो एक बुढ़े से बदलकर जवान लड़की बन चुका था और फिर उसने खुद को सोफिया में कपड़े पहनकर बदल दिया था और वो वहां से आगे बढ़ी। फिर उसने रास्ते में पादरी से लिफ्ट मांगी। तब पादरी बाहर आया और सोफिया कहती है कि मैं यहाँ पर खो चुकी हूँ। तब पादरी कहता है कि मैं भी खो गया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
फिर सोफिया कहती है कि तुम मेरे लिए रुके थे और तुम एक काफी अच्छे आदमी हो। फिर पास्ट में सोफिया ने टाउन के पास आने पर पादरी को पकड़कर उसके शरीर को अपने वश में कर लिया और उसने आकर पादरी की गाड़ी को तेज चलाया और उसका एक्सीडेंट करवा दिया। फिर सोफिया कहती है कि तुम अंदर से अब काफी डरा हुआ फील कर रहे हो और अब तुम देख नहीं पाओगे कि आगे क्या होगा, जिसमें ये मेरा फेवरेट पार्ट है और काश मैं हमेशा इस पार्ट को जी पाता और मैं इन सभी लोगों को अब अंदर से तोड़ देने वाली हूँ। फिर सोफिया ने वहीं पर पादरी के मुंह को पकड़ लिया और मोस्ट प्रोबेबली उसे वहीं पर मार दिया होगा। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप एपिसोड 2 को देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा और तभी मैं एपिसोड 2 को रिलीज करूंगा, जो कि आप यूट्यूब पर सबसे पहले इसी चैनल पर देख पाओगे। बाकी अगर आप भूल गए हो कि सीजन 1 to 3 में क्या हुआ तो आप मेरे रिकैप वीडियोस को जरूर चेक करें, जो कि आई थिंक हिंदी रिकैप में सबसे बेस्ट डिटेल्ड रिकैप है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा।